Hi, I am Uday from Aadhaar. Welcome to Rajveer e-Governance Services. सेटलमेंट, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? तो चलिए आज इसी मुश्किल सी लगने वाली चीज को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर कोई बहुत बड़ा लोन हो और उसे चुकाना मतलब बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कोई रास्ता बचता है? हाँ, बिल्कुल बचता है। एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं लोन सेटलमेंट। तो ये है क्या चीज? चलिए जरा डिटेल में जानते हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो लोन सेटलमेंट बैंक और कर्जदार के बीच एक तरह की डील है, एक वन टाइम अग्रीमेंट। इसमें होता यह है कि जो उधार लेने वाला है वो पूरी बकाया रकम से कुछ कम पैसा चुकाता है और बैंक मान जाता है कि ठीक है, इतना पैसा लेके हम खाता बंद कर देंगे। अब ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना, कि कम पैसे देकर छुटकारा मिल गया। लेकिन असल में यह होता कैसे है? चलिए असली नंबरों के साथ इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी का कुल बकाया लोन है 10 लाख रुपए। अब हालात ऐसे हैं कि वो ये चुका नहीं पा रहे हैं। तो बैंक के साथ बातचीत होती है और बैंक मान जाता है, ठीक है, आप 7.5 लाख रुपए दे दीजिए और हम इस मामले को यहीं रफा दफा कर देते हैं। लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। ये जो 7.5 लाख चुकाए गए, इसके बाद अकाउंट का स्टेटस क्लोज्ड नहीं होता, नहीं, वो होता है सेटल्ड। और सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई बैंक अपना ही नुकसान क्यों करेगा? मतलब 10 लाख की जगह 7.5 लाख क्यों लेगा? तो कुछ खास हालात होते हैं जब बैंक को लगता है कि सेटलमेंट ही सबसे अच्छा रास्ता है। देखते हैं वो कौन से हालात हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के सिनेरियो बनते हैं। एक होता है वन टाइम सेटलमेंट या ओटीएस, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट देकर लोन बंद करवा लिया जाता है। दूसरा है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। ये ज्यादातर पुराने और पेचीदा मामलों में होता है, जहां बैंक को लगता है कि कानूनी तौर पर भी पैसा निकालना मुश्किल है। और तीसरा और सबसे कॉमन है एनपीए सेटलमेंट। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये तब होता है जब किसी लोन की किश्तें 90 दिन से ज्यादा तक नहीं चुकाई जाती। तब बैंक उस खाते को एनपीए घोषित कर देता है और फिर सेटलमेंट की बात आगे बढ़ती। और यहीं पर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेने का वक्त आता है। फैसला इस बात का कि सेटलमेंट का रास्ता चुने या फिर जैसे तैसे करके पूरा लोन चुकाकर उसे फुल क्लोज कराएं। ये एक तरह का तराजू है, जिसके एक पल्ले में है आज की फौरी राहत और दूसरे में है लंबा सुरक्षित वित्तीय भविष्य। इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाएगा। देखिए, सेटलमेंट में चुकाई गई रकम कम होती है, लेकिन खाते का स्टेटस सेटल लिखा जाता है। वहीं फुल क्लोजर में पूरा पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन स्टेटस क्लोज्ड होता है। अब असली खेल है क्रेडिट पर पड़ने वाले असर का, और यहीं से तय होता है कि भविष्य में लोन मिलेगा या नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये जो सेटल्ड का ठप्पा लगता है ना, ये क्रेडिट हिस्ट्री पर एक काले धब्बे जैसा है। इसका नेगेटिव असर क्रेडिट रिपोर्ट पर सालों साल बना रहता है, और इसका नतीजा भविष्य में कोई भी नया लोन लेना, चाहे वो घर के लिए हो, गाड़ी के लिए या किसी भी और जरूरत के लिए, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो बात सीधी सी है, सेटलमेंट आज की परेशानी से तो निकाल देता है, लेकिन आने वाले कल के लिए दरवाजे बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फुल क्लोजर का रास्ता आज भले ही मुश्किल लगे, पर यह आने वाले वक्त के लिए सारे वित्तीय रास्ते खुले रखता है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि किसी के लिए सेटलमेंट ही आखिरी रास्ता है और कोई चारा है ही नहीं, तो फिर इसकी प्रक्रिया क्या होती है? ये होता कैसे है? इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब लोन अकाउंट में पैसा आना बंद हो जाता है और वो एनपीए बन जाता है। इसके बाद जो उधार लेने वाला है उसे खुद बैंक के पास जाकर सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। फिर बैंक अपनी तरफ से जांच पड़ताल करता है। वो देखता है कि सामने वाले की चुकाने की असल क्षमता कितनी है और क्या पैसा वसूलने का कोई और तरीका है या नहीं। एक बात यहां पर याद रखनी चाहिए कि ये पहल हमेशा कर्जदार की तरफ से होती है। ये कोई हक नहीं है, ये बस एक रिक्वेस्ट है, और बैंक हर केस को उसके हालात के हिसाब से देखता है और फिर फैसला लेता है। तो आखिर में सारी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, लोन सेटलमेंट आज की बड़ी मुसीबत को टाल देता है, ये सच है, लेकिन ये आने वाले कल के लिए कई नई मुसीबतें खड़ी कर देता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेते वक्त सोचना चाहिए कि थोड़े समय की राहत ज्यादा जरूरी है या लंबे समय की वित्तीय सेहत।
Thanks for watching. Please subscribe the channel, Banking, Finance and Taxation.